प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को शिखर पर ले जाएगा महाकुंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा धाम और बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, राज्य के विकास के लिए सभी का सहयोग जरूरी। कल संथाल को देंगे कई सौगात। केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने गुमला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य और शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को सराहा। और मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों को चिन्हित करने के निर्देश पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा, लाभुकों से पैसा वसूलने के निर्देश गलत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज दौरे के क्रम में 5,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा का विधि विधान से पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 का आयोजन हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की इस पावन धरती पर एक नया इतिहास रचने की तैयारी है। धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्ष की शानदार यात्रा पर विशेष चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि संविधान देश के सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संविधान नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की चर्चा पर कल अपना मत रखेंगे। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी। संसद के दोनों सदनों में संसद हमले के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों के सदस्यों ने वीर सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में मौन भी रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसद के सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहादुरों का सर्वोच्च बलिदान देश को सदैव प्रेरित करता रहेगा। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि आज ही के दिन आतंकवादियों ने हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था, लेकिन हमारे शूरवीरों ने अपने शौर्य और साहस से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संथाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज पहले दिन उन्होंने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पूजा अर्चना की।
मुख्यमंत्री के साथ सारठ विधायक उदय शंकर सिंह और वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सभी का सहयोग जरूरी है और आज उन्होंने झारखंड वासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। और सब राज्य के सभी लोग मिलजुल कर इस राज्य को आगे बढ़ाएं, इस राज्य को सर्वांगीण विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। इसमें मुझे सभी कॉरिडोर क्या मामला है और सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं के लिए है, ये सरकार उन्हीं के लिए बनी है और चाहेंगे कि इस राज्य की जनता खुशहाल है। बाबा धाम के बाद मुख्यमंत्री दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम पहुंचे। यहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तीर्थ पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजन कार्य संपन्न कराया। कल मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही उनकी यहां आभार यात्रा भी होगी। आज बाबा भोलेनाथ पूरे राज्य पर कृपा बनाए रखे और मजबूती के साथ हम लोग सरकार चलाएं और सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए। केंद्रीय बंदरगाह एवं जहाज रानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने आज गुमला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने गुमला में स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास के कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। प्रोजेक्ट किशोरी के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा कर भेंट जैसी पहल की जा रही है, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपायुक्त के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने स्कूली शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पूर्वी सिंहभूम के साकची में एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कई कमियां हैं, जिनका समाधान 15 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा। हम शिक्षा को, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को हम उसको मजबूत करने के लिए विभागीय बैठक नहीं बता दिया। राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने लेबर इंस्पेक्टरों को गांव-गांव जाकर मजदूरों का कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। रांची में आज विभागीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि आए दिन श्रमिकों का कार्ड बनाने के नाम पर बिचौलियों द्वारा उगाही करने की खबर सामने आती रहती है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए लेबर इंस्पेक्टरों को डोर टू डोर जाकर कार्ड बनाने का सख्त निर्देश दिया है। लेबर इंस्पेक्टर का ना रहे, लेबर इंस्पेक्टर खुद गांव में जाए और सभी लेबर का जो भी समस्या है गांव में बैठ के निष्पादन करे। उसके लिए हम लोग और चीजें करें। रांची स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में आज मंत्री संजय प्रसाद यादव और नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान में समारोह आयोजित हुआ। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, पार्टी के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, वरिष्ठ नेता गौतम सागर राणा समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि अधिक सीटें मिलने पर विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन और अच्छा होता। राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि सरकार के हर फैसले के साथ राजद खड़ा रहेगा। पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कभी आपका सर झुकने नहीं देगा।
अभी सरकार चल रहा है हेमंत सोरेन का, जो भी विधानसभा का नियम कानून और नियमावली के अनुसार जो भी प्रश्न लाया जाएगा उसके लिए बोला जाएगा, डट के मुकाबला किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उप नेता राजेश कच्छप के सम्मान में आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है उसका 100% निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। विधायक दल का नेता का विशेष जिम्मेवारी होता है। हम सब प्रयास करेंगे कि उस पर 100% खरा उतरे और कांग्रेस जिस लड़ाई को पूरे देश में छेड़ा है, कांग्रेस ने राहुल जी के नेतृत्व में सबको हक दिलाना, सबको अधिकार दिलाना, कांग्रेस को विचारों को मजबूती से फिर से प्रतिस्थापित करना समाज के सभी वर्गों में, और फिर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने सदस्यता अभियान को लेकर कई टिप्स दिए। बैठक में अभियान के प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव मौजूद थे। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों को हटाने की पहल शुरू कर दी है। सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर अयोग्य लाभुकों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि विभाग को मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत कई अयोग्य लाभुकों द्वारा इसका फायदा उठाया जा रहा है, जिसे चिन्हित करने की जरूरत है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों से राशि वसूलने के सरकार के फरमान का विरोध किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि सरकार को किसी कीमत पर लाभुकों से राशि की वसूली नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस आदेश से महिलाओं में दहशत है, वह चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि यदि लाभुकों के चयन में गलती हुई है तो उस राशि को मुख्यमंत्री के वेतन से काटना चाहिए। आपने जब पैसा दिया उस समय क्या देख करके दिया? तो उस समय आपने छानबीन नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि ये गलत है या वो गलत है, इसलिए उस पैसा को वापस करेंगे। तो सब महिलाएं दहशत में हैं, सब चिंतित हैं कि भाई इस प्रकार की सरकार करे, अब कहाँ से वो गरीब बेचारा पैसा लौटा पाएंगे? तो ये गलत कर रही है सरकार। इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने उनको पैसा देने का काम किया, अगर गलती किया है, अयोग्य को दिया, उसके लिए सबसे पहले तो दोषी मुख्यमंत्री है, उनसे वसूलना चाहिए, उनके वेतन से वसूलना। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने राज्य की गिरती विधि व्यवस्था और उग्रवाद के नाम पर संगठित आपराधिक गिरोह की सक्रियता पर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद से रांची, चतरा, लातेहार और चाईबासा में उग्रवादियों के नाम पर संगठित आपराधिक गिरोह की सक्रियता बढ़ गई है। यह गिरोह आर्थिक लाभ के लिए हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के जानमाल की सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन असुरक्षित जब हुए तो गांव की हृदय विदारक दृश्य से विह्वल होकर नौजवान खड़े हुए और गांव की सुरक्षा करने लगे, और सुरक्षा के क्रम में जब उग्रवादी पकड़ाए तो उनकी भी अभी जो अखबार में आया है सेंधरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम ये महसूस करते हैं कि बड़े अथक परिश्रम करके
और झारखंड में अमन चैन की जिंदगी हमने लौटाई थी। उग्रवादी सहम गए थे, भाग गए थे, अब फिर से सर उठा लिए हैं और पूरे झारखंड में एक प्रकार से कोहराम मच गया है और जंगल राज का याद दिला रहा है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित वन नेशन वन इलेक्शन बिल का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। यदि एक साथ चुनाव होगा तो फिर 5 साल तक लगातार काम करने का मौका मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? सबको खुशी होना चाहिए भाई, एक साथ चुनाव हो जाएगी। 1 साल से चुनाव हो रहा है जी, तो 1 साल से तो सब काम धाम रुका हुआ रहता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, तो कितना विकास प्रभावित होता है। कल आप देख रहे हो सदन में क्या लोग बोल रहा था, किस कारण से काम नहीं हो रहा था। तो भाई एक साथ चुनाव होगी तो फिर मस्ती से 5 साल काम करिए। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय कैबिनेट से पारित वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 में यह उल्लेख है कि संविधान के मूल भावना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि बदलाव जरूरी हो तो उस पर सदन के 2/3 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए जाने पर आम और खास सबों ने लगातार इसका स्वागत किया है। गिरिडीह में इस बिल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गिरिडीह की जनता का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन समय की जरूरत है। व्यापारी वर्ग ने कहा कि देश में हर साल किसी न किसी राज्य का चुनाव होता है, इससे समय और धन की बर्बादी होती है। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन वक्त की जरूरत है। संसद के सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे ऐसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, जिसके कारण पैसे का दुर्व्यवहार है, पैसे की बर्बादी है। वन नेशन वन इलेक्शन से जहां हमारे देश का जो संसाधन का अनावश्यक खर्च है वो बचेगा और हमारे विकास के कार्यों में वो राशि लगे। साहिबगंज जिले के सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विशेष कैंप का आयोजन कर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 29 अक्टूबर को 70 और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा की थी, जिसके तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जा रहा है। साहिबगंज सदर अस्पताल के आयुष्मान कार्ड कोऑर्डिनेटर अमन कुमार पांडे ने बताया कि उनके केंद्र पर सभी प्रकार के राशन कार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। कार्ड बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें 70 और उससे अधिक उम्र के लोग भी शामिल हैं। योजना के तहत जो भी लाभार्थी का कार्ड बनाया जा रहा है, उनमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लाल, पीला और हरा राशन कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा आधार कार्ड भी होना अनिवार्य है। इसके अलावा 70 एबव जो रिसेंटली अभी स्टार्ट किया गया है बेनिफिशियरी के लिए, उसमें सिर्फ आधार कार्ड की अनिवार्यता है। बिना राशन कार्ड के भी उनकी आईडी जनरेट हो जाएगी। आयुष्मान कार्ड बनवाने सदर अस्पताल पहुंचे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल की खूब सराहना की। सभी ने इस कार्ड से मिलने वाले लाभ के बारे में अपने अनुभव साझा किए। 5 लाख का लाभ होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहीं भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उससे हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। हमको बीमारी बड़ा हो जाए तो उससे उस आयुष्मान कार्ड के द्वारा हमको सब चीज़ का लाभ मिलेगा। इससे मैंने 5 लाख का कहीं भी हाल में इलाज संभव है। मेरा हरा कार्ड है और मैं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आया हूँ सेंटर पर। मैं इसके लाभ सरकार से लाभ उठाना चाहता हूँ। बोलेंगे हमको तबीयत खराब हो जाता है, हमको एक दिखाने के लिए हम आए हैं और मेरा स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निर्गत आयुष्मान कार्ड में पहले से कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉपअप का लाभ दिया जा रहा है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सिमडेगा के नगर भवन में आज भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल कूद मंत्रालय द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं के बीच भाषण, कविता, कहानी, लेखन, नृत्य और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिनके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि युवा ही देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। वो जनसंख्या का लाभांश आप यूथ से, आप युवा वर्ग से देश को मिलेगा। और ये देश को कैसे मिलेगा, इसके लिए जो सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो सतत प्रयत्नशील रहती है। आपके लिए किस प्रकार की वो व्यवस्था करेगी कि आपको शिक्षा दीक्षा अच्छी हो सके, आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे कि आपको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल सके, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका भोजन जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल सके, तभी तो जो यूथ है वो लीडर बन सकेगा। रांची के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने आज कट्ठल मोड़ चौक को घंटों तक जाम कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसव पीड़ा होने पर कल शाम महिला को रिंची अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप था कि प्रसव के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। इधर पुलिस प्रशासन ने कट्ठल मोड़ पहुंचकर जाम हटवाया। डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा कि लिखित आवेदन मिलने के बाद इस मामले की जांच की जाएगी। तुरंत ऑपरेशन, जब परिजन बोले ऑपरेशन नहीं करना है, अपना कल 12 बजे ऑपरेशन हुआ है, डेथ हुआ 5 बजे, हम लोगों को खबर दिया गया 10 बजे, और ये लोग क्या बोले, परेशान कर दिया। ऑपरेशन हुआ, बच्चा ठीक है, लेकिन कुछ क्रिटिकल स्थिति आने के कारण जो महिला थी उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसी से गांव वाले लोग नाराज थे कि हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते ऐसे हुआ है। फिर हम लोग सबको कन्विंस किए हैं, बात समाप्त हो। सरायकेला खरसावां जिले में गौ तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के एसपी मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर गठित विशेष कार्यबल ने कुचाई थाना क्षेत्र में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 44 बैलों को पकड़ा। पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग जिले में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत 58 शिल्पकारों को लोन मुहैया कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। उपायुक्त ने डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी के साथ भी बैठक की। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने CSR समिति की बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित कंपनियों को उनके द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। बैठक में अडानी एंटरप्राइजेज, NTPC, NMDC, CCL, JWS, ONGC, प्रभा एनर्जी सहित कई कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। बोकारो के केंद्रीय विद्यालय 3 में तंबाकू निषेध पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य कृष्ण कुमार ने की। जिला परामर्शी मोहम्मद असलम द्वारा बच्चों को तंबाकू के सेवन का दुष्परिणाम और तंबाकू में पाए जाने वाले जहरीले तत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि तंबाकू में पाए जाने वाले नशीले पदार्थ निकोटीन से बच्चों में चिंता, नींद न आना, चिड़चिड़ापन एवं अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
धनबाद समाहरणालय में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैठक हुई। इस बैठक में अधिक से अधिक योग्य लाभुकों का आवेदन प्राप्त कर योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। धनबाद के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने अधिकारियों के साथ नया बाजार से धनसार चौक तक सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मती के लिए इधर से गुजरने वाले वाहनों का आवागमन बंद किया जाएगा। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया गया है। लातेहार के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को शिखर पर ले जाएगा महाकुंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा धाम और बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, राज्य के विकास के लिए सभी का सहयोग जरूरी। कल संथाल को देंगे कई सौगात। केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने गुमला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को सराहा। और मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों को चिन्हित करने के निर्देश पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा, लाभुकों से पैसा वसूलने का निर्देश गलत।